और इसमें यूज़ हुआ है सिर्फ इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट्स। मतलब हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि किसान भाई डरे ना, मतलब डिमोरलाइज ना हो। ऑर्गेनिक में बहुत कुछ होता, कोई यूरिया नहीं है, सिर्फ इंडिया एग्रो है। बहुत सारे भाई लोग लहसुन की खेती करते हैं, बहुत सारे प्याज की खेती करते हैं आएगा। और इसमें वो डाल के इस डिब्बे में, ठीक है जी, डाल के इसमें, और ये इसमें टूंटी लगवा रखी है यहाँ पे, ये वाली। तो इसको खोल देते हैं हम हल्का। जी हमारे पास आ चुके हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ये सिर्फ एक मिथ्या धारणा है, क्योंकि इसके पीछे शायद कुछ कारण भी हो सकते हैं। लोगों ने उस ढंग से उसको नहीं, इतने टाइम में इतना प्याज ऐसे नहीं होता था। मतलब ये लगाओ दिसंबर के लास्ट वीक में मतलब यूरिया और डीएपी डाल के अपनी जमीन का पीएच लेवल बढ़ा लिया है। बिल्कुल तो सर, उस पीएच लेवल जल्दी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं है, वो बहुत कम टाइम मतलब ज़्यादा टाइम तक रहेगा वो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक फिर से खेत में लेके आया हूँ आपको। और आज मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको वो है हमारा प्याज का खेत। यहाँ पे हमने प्याज लगाया हुआ है, प्याज की खेती हम कर रहे हैं। और ये एक दूसरा खेत है हमारा जिसमें भी प्याज लगा हुआ है, और ये दोनों सेम डेट पे लगे हुए हैं। इस खेत में हमने वो सब कुछ इस्तेमाल किया है जो आम तौर पे हम पहले करते थे, जो खाद दवाइयाँ डालते हैं, बाकी किसान भी डालते होंगे, वो इस खेत में डली हैं। और ये चर पे लगा हुआ प्याज है। और जो पहले खेत दिखाया था, अभी दोबारा दिखाता हूँ खेत को मैं आपको, वो हमने चर पे भी नहीं लगाया और सेम डेट में लगा हुआ है। उसमें हमने इंडिया एग्रो के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, और इसमें हमने खाद दवाइयाँ डाली हैं। और ये वो खेत है देखिए जिसमें इंडिया एग्रो है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगे जाके मैं इसका कंपैरिजन भी आपको दिखाऊंगा, दोनों को सेम रख के दिखाऊंगा मैं एक दूसरे के सामने। इसमें इंडिया एग्रो का इस्तेमाल किया है और इंडिया एग्रो के ही प्रोडक्ट डाले हैं। कोई खाद, मतलब एक चुटकी भी खाद की इसमें नहीं डाली है। किसान भाई ये कहते रहते हैं ना कि ऑर्गेनिक काम नहीं करता, तो देखिए आपके सामने है इंडिया एग्रो का कमाल। ठीक है जी, तो इंडिया एग्रो के ही प्रोडक्ट हमने इसके अंदर डाले हैं और इस्तेमाल किए हैं। तो प्याज आपके सामने है, क्या क्या डाला है ये देखिए। ग्रोथ देखिए आप, ग्रोथ अभी तो इसको मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हुआ है। अभी राजीव जी मेरे पास आने वाले हैं। बहुत से किसान की ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक ये होता है वो होता है। मतलब हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि किसान भाई डरे ना, मतलब डिमोरलाइज ना हो। ऑर्गेनिक में बहुत कुछ होता है। ऑर्गेनिक जो सिस्टम होता है उसमें बहुत ताकत है। आप ये सामने जो लहसुन लगा हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं। वैसे तो लहसुन में कोई ज़्यादा डलता नहीं है, लेकिन यूरिया वगैरह बहुत से डालते हैं। इसमें कोई यूरिया नहीं है, सिर्फ इंडिया एग्रो है। बहुत सारे भाई लोग लहसुन की खेती करते हैं, बहुत सारे प्याज की खेती करते हैं। ये प्याज है आपके सामने, देख लो, कोई केमिकल नहीं, 0% केमिकल है। वो देख रहे हो आप, ड्राम रखा है। जितना भी हमारे को न्यूट्रिशन इसको देना होता है फसल को, प्याज वाली, ठीक है जी, इसमें डाला क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। जितना भी देना होता है, देखिए लहसुन यहाँ भी लगा हुआ है। ये हमारा ड्रम रखा है यहाँ पे। जो भी हमारे को न्यूट्रिशन देना होता है, जिस दिन पानी देते हैं, यहाँ से पानी आएगा और इसमें वो डाल के इस डिब्बे में, ठीक है जी, डाल के इसमें, और ये इसमें टूंटी लगवा रखी है यहाँ पे, ये वाली। तो इसको खोल देते हैं हम हल्का सा। पानी जाता रहता है खेत में, और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मतलब कोई भी, जैसे किसान कहता है मैं स्प्रे कैसे करूँगा इसकी, ये कैसे करूँगा, वो क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करना यार। इस डिब्बे में डालो और ऑटोमेटिकली वो भी। किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जो सुन रहे हैं, मतलब आप किसानों को देखो, ये एक मुहिम है कि हमारे को अपने खेत से केमिकल को निकालना है। ठीक है जी, इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा किसान चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किसान चाहिए। ठीक है ना, किसान को जागरूक करना उन लोगों का काम है जो ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं। हम भी देखो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं,
हम जागरूक हो चुके हैं। जागरूक होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स इतना केमिकल हो चुका है ना, हॉस्पिटलों में लाइनें लगी पड़ी हैं, मतलब तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं लोग। राजीव जी मेरे पास आ रहे हैं, एक बार राजीव जी से पूछेंगे कितने दिनों का है ये। ठीक है जी, राजीव जी को मैं बुलाता हूँ जी। हमारे पास आ चुके हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो हमारे किसान भाई सर आपको सुन रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी सुन रहे हैं। मैंने इनको बता दिया कि ये खेत जो है प्याज का, इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला, किसी तरह कोई रासायनिक खाद या केमिकल, इसमें किसी तरह कोई पेस्टिसाइड, कोई कुछ यूज़ नहीं है इसमें। प्याज तो बहुत अच्छा खड़ा है, फिर सर ऐसा कैसे? ये सिर्फ एक धारणा बनी है कि ऑर्गेनिक करने से हमारे पास फसल का उत्पादन नहीं मिलता। ये सिर्फ एक मिथ्या धारणा है, क्योंकि इसके पीछे शायद कुछ कारण भी हो सकते हैं। लोगों ने उस ढंग से उसको नहीं किया, या उनके पास वो विकल्प नहीं थे कि उसकी वो पैदावार को बढ़ा सकें। लेकिन आज हमारे पास वो विकल्प हैं, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिकली अपनी फसल को रासायनिक की बजाय ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपना खर्चा कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जब हम रासायनिक खादों का या केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन, जैसे इंसान की इम्यूनिटी कम होती है ऐसे ज़मीन की भी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, और किसी ना कोई भी छोटा सा वायरस भी आ जाता है वो हमारी फसल के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिकली किसी फसल को करते हैं तो फसल, जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल की अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ऐसा ही मेरा प्याज है। मेरे प्याज में देखिए किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। एक और सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, एक और मैं बात लग रहा था कि प्यारा लग रहा है, मतलब सारे के सारे पौधे एक जैसे खड़े हैं, जैसे हैं, हरियाली मतलब बहुत अच्छी है। इससे ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है इस तरह से। इससे पहले जो प्याज होता था उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी जल्दी इतने टाइम में इतना प्याज ऐसे नहीं होता था। मतलब ये लगाओ दिसंबर के लास्ट वीक में इसको लगाया था मैंने। दिसंबर के लास्ट, डेट क्या होगी सर? दिसंबर, ये मेरा लगाया था 28 दिसंबर के आसपास लगाया। 28 मतलब जनवरी लगा लो, जनवरी लगा हुआ। 2 महीने का प्याज है। 2 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए। हाँ, 2 महीने भी नहीं हुए सर। हाँ। मतलब देख रहे हैं तो ग्रोथ अच्छी, बहुत मतलब अच्छी ग्रोथ है। हाँ। और अगर मैं इसको, बल्कि और बेहतर भी इसको कर सकता था, अगर मैं इसको मेड़ों में मतलब चर बना के लगाता तो और ज्यादा पैदावार हो सकती है। बिना चर के भी अच्छी ग्रोथ, बिना चर के भी देखो आप कितनी ग्रोथ है। मतलब इसमें से पानी की पूरी तरह से निकासी नहीं है, फिर भी प्याज में मतलब। एक वो जो वीडियो सर जो दूसरे खेत का था और इस खेत का है, वो मैंने डाल रखे हैं कि वो भी सेम डेट में लगा हुआ है, वो चर पे है। वहाँ वो चर पे लगा हुआ है, और वो भी आलू का खेत था और ये भी आलू का खेत था। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आपको अभी नजर आ रहा होगा। देखिए कंपैरिजन देखिए, एक तरफ वो खेत है जहाँ पे ये हमने ऑर्गेनिक तरीके से किया है, दूसरा खेत जो दूसरी तरफ आप मेरे देख रहे हैं, ठीक है जी, ये खेत वो खेत है जिस पे हमने मतलब खाद स्प्रे डली हुई है। वो किसी पड़ोसी का खेत है, हम तो डालते नहीं है भाई, हमारी तो समझ में आ चुका है। सेम डेट में लगे हैं वो। ये खेत चरों पे लगा हुआ, देखिए आपके मतलब जो दाहिने तरफ है, खब्बे हाथ जो आपका खेत है वो चरों पे लगा हुआ है, केमिकल के साथ लगा हुआ है। और जो आपके सज्जी तरफ है, मतलब राइट हैंड पे जो खेत है, उसमें हमने ये वाला खेत है जो आपके सामने है, जो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें हमने कोई खाद दवाई नहीं डाली, ऑर्गेनिक तरीके से प्याज हो रहा है, ठीक है जी। तो आप खुद समझदार हैं। राजीव जी एक और मेरे को बताएं, ये जो बॉक्स रखा हुआ है सर, इसमें डालते हैं सब इसका न्यूट्रिशन? हाँ, ये न्यूट्रिशन के लिए भी था, और एक्चुअली क्या है, आज के टाइम में हमने रासायनिक खाद डाल के बहुत ज़्यादा, मतलब यूरिया और डीएपी डाल के अपनी ज़मीन का पीएच लेवल बढ़ा लिया है। बिल्कुल। तो उस पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए मैंने पानी के साथ इसको छोड़ा था जी, जो पीएच को बैलेंस करता है वो छोड़ा था। और दूसरा, इसके साथ मैंने ऑर्गेनिकली कुछ जीवामृत घर पर तैयार किया था। जैसे हर किसान के पास घर में पशु होते हैं, तो गोबर, उसके गाय के गोबर और मूत्र से वो जीवामृत तैयार करके वो पानी के साथ वो छोड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब खाद के रूप में दिया है मैंने इसको। ठीक है जी। हाँ, तो बस अब बाकी रिजल्ट आपके सामने है, और जब इसका अंत तक रिजल्ट आएगा वो भी मैं, आप एक दिन आना और देखना एक बार कि इसका रिजल्ट, मेरे को विश्वास है कि इसका रिजल्ट अल्टीमेट रहेगा। अल्टीमेट रहेगा। और सर दूसरा क्या होता है, जो ऑर्गेनिक प्याज होता है ना, वो खराब भी नहीं होता। वो खराब नहीं होता। सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो एंड तक खराब नहीं होगा। उसमें जो वो प्याज के अंदर ना भूख से जल्दी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं है, वो बहुत कम टाइम मतलब ज़्यादा टाइम तक रहेगा वो। तो जो भाई किसान
सब्जी वगैरह की खेती करते हैं सर, उनको क्या मैसेज देना मेरा चाहोगे? तो राय यही रहेगी, आप चाहे किसी भी तरह की फसल कर रहे हैं, ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑर्गेनिक तरीके से हम सब्जी की या कोई भी अन्य फसल नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। ये हर तरह से संभव है, हम ऑर्गेनिक तरीके से रासायनिक की के बजाय ज़्यादा बेहतर फसल ले सकते हैं, चाहे वो सब्जी की है चाहे वो दूसरी फसल है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया।